हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं रेट 2021 पर पैसा पर क्वेश्चन उसमें से मैं आपके लिए एक सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें रोज़ 150 क्वेश्चंस की एक सीरीज़ होगी। मैं सीरीज़ के सारे क्वेश्चंस आपको ऑरली बोल के बताऊँगी। आपको मेरे सारे क्वेश्चंस ध्यान से सुनने हैं और उनके आंसर्स मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पर लिख कर देने हैं। जितने क्वेश्चंस का आप आंसर करेंगे मैं उतने ही क्वेश्चंस का आपको पेमेंट कर दूंगी। इससे पहले भी मैंने 100 से 300 तक की सीरीज़ डाल दी है। कुछ इश्यूज़ के कारण मैं लगातार नहीं हो पाई हूँ। मैं आगे कोशिश करूँगी कि कंटिन्यूटी बने। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन यानी 301 से 400 की सीरीज़ में 301 क्वेश्चन नंबर है। 301 राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं, वे कौन कौन से हैं। 302 राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं, नाम बताइए। 303 भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष कहाँ स्थित है। 304 राजस्थान का एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है। 305 भारतीय वायुसेना के अधीन कौन से हवाई अड्डे हैं। 306 राजस्थान में पहली रेलगाड़ी के बारे में बताइए। 307 दक्षिणी राजस्थान में एक बड़ी संख्या आदिवासियों की है, उनके नाम बताइए। 308 मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को कितने रूपों में जाना जाता है। 309 पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां कौन सी हैं। 310 पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि 4 बोलियां कौन सी हैं। 311 गणगौर का त्यौहार कब से प्रारंभ होता है। 312 गणगौर शब्द को समझाइए। 313 श्रावण में तीज कब आती है। 314 भाद्र पक्ष में तीज को किस नाम से जाना जाता है। 315 शीतला अष्टमी का त्यौहार कब मनाया जाता है। 316 शीतला अष्टमी का त्यौहार जयपुर में कहाँ मनाया जाता है। 317 शीतला अष्टमी का त्यौहार उदयपुर में कहाँ शीतला अष्टमी का मेला उदयपुर में कहाँ लगता है। 318 अक्षय तृतीया या आखा तीज कब मनाई जाती है। 319 पुष्कर मेले के बारे में संक्षिप्त में बताइए। 320 केला देवी के मेले के बारे में बताइए। 321 महावीर जी के मेले के बारे में बताइए। 322 कोटा दशहरा मेला कोटा के महाराव दुर्जनशाल सिंह के शासनकाल 1729 से 1756 ईस्वी में दशहरा पर्व पर कौन से प्रमाण मिले हैं। 323 कोटा दशहरा मेला पर्व को अधिक आकर्षक बनाने का सिलसिला किसके शासनकाल में शुरू हुआ। 324 हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ भरता है। 325 हरियाली अमावस्या मेला की शुरुआत उदयपुर में किसने कहाँ कब की। 326 हरियाली अमावस्या मेला कब लगता है। 326 हरियाली अमावस्या मेला कब लगता है। 327 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए। 328 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का अन्य नाम बताइए। 329 ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स कब लगता है। 330 वेणेश्वर मेला किस समाज का सबसे बड़ा मेला है। 331 वेणेश्वर मेला कब व कहाँ भरता है। 332 खाटू श्याम का मेला कब से कब तक भरता है। 333 रामदेव जी का मेला कब से कब तक भरता है। 334 फखरुद्दीन मौला की मज़ार या मज़ार फ़खरी कहाँ है। 335 गलियाकोट का उर्स किस समाज की आस्था का केंद्र है। 336 पांचों पीरों के नाम बताइए। 337 गोगा जी का मेला कब व कहाँ भरता है। 338 तेजा जी का मेला कब व कहाँ भरता है। 339 ऊँटों के देवता कौन हैं। 340
रामदेव जी का मेला कब लगता है? 341। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ? 342। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ? 343। दादू दयाल 1585 ईस्वी में राजस्थान में किससे मिले? 344। दादू दयाल ने देह कहाँ व कब त्यागी? 345। जाम्बोजी महाराज किसके प्रवर्तक थे? 346। जाम्बोजी का जन्म कब व कहाँ हुआ? 347। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ? 348। जसनाथ जी किससे प्रभावित थे? 349। श्रद्धानाथ जी अशिक्षित होते हुए भी लक्ष्मणगढ़ में त्याग व तपस्या के प्रतीक एक आश्रम का निर्माण करवाया। उस आश्रम का आदर्श वाक्य क्या था? 350। काष्ठ कला में काष्ठ शब्द का अर्थ क्या है? 351। काष्ठ कला का प्रधान केंद्र कहाँ है? 352। लकड़ी के बेवान, कावड़ तथा रंगाई छपाई के ठप्पे कहाँ के प्रसिद्ध हैं? 353। लकड़ी से बने खिलौने एवं कठपुतली कहाँ की प्रसिद्ध हैं? 354। लकड़ी की मूर्तियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? 355। फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? 356। मिट्टी से मूर्तियाँ तथा विभिन्न सजावटी व उपयोगी वस्तुएं तैयार कर पकाना किस नाम से जाना जाता है? 357। चीनी मिट्टी के सफ़ेद बर्तनों पर किए गए नीले रंग के अंकन को किस नाम से जाना जाता है? 358। ब्लू पोट्री के अतिरिक्त और कौन सी पोट्री होती है? 359। लाख कैसे तैयार की जाती हैं? 360। लाख के काम के लिए राजस्थान के कौन से ज़िले प्रसिद्ध हैं? 361। जड़ाऊ गहनों के लिए राजस्थान के कौन से ज़िले विख्यात हैं? 362। मूल्यवान पत्थरों को तराशने का काम कहाँ होता है? 363। कांच पर बारीक सोने की नक्काशी का काम क्या कहलाता है? ये कहाँ की प्रसिद्ध है? 364। कपड़े पर छपाई के लिए कौन कौन सी जगह प्रसिद्ध है? 365। पत्थर, धातु, लकड़ी आदि पर खोदकर किया जाने वाला कलात्मक कार्य क्या कहलाता है? 366। केवलादेव घना राष्ट्रीय पक्षी उद्यान में कौन कौन से पक्षी आते हैं? 367। राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग कितना % भाग वन क्षेत्र है? 368। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ है? 369। राजस्थान में न्यूनतम वन क्षेत्र कहाँ है? 370। वनों को कितने भागों में विभाजित किया जाता है? 371। आरक्षित वनों में लकड़ी काटने व पशु चराने पर प्रतिबंध होता है। यह राज्य के कितने % भाग पर फैला है? 373। सुरक्षित वनों में लकड़ी काटने व पशुओं को चराने की अनुमति दी जाती है। कितने भाग पर फैले हैं? 375। वह कौन से वन है जिसमें पशु चराने एवं लकड़ी काटने पर किसी भी तरह का सरकारी प्रतिबंध नहीं होता है? 377। राजस्थान में भौगोलिक दृष्टि से कितने प्रकार के वन पाए जाते हैं? 378। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों में कौन से पेड़ आते हैं? 379। उष्णकटिबंधीय कंटीले वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? 380। मरुस्थलीय वनस्पति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 381। उष्णकटिबंधीय कंटीले वनों की विशेषता बताइए। 382। कौन सी घास अत्यंत पौष्टिक है जो जैसलमेर में पाई जाती है? 383। उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन या मानसूरी वन कहाँ पाए जाते हैं? 385। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? 386। अर्ध उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन से वृक्ष आते हैं? 387। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? 388। मुकंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान कहाँ तक फैला हुआ है? 389। अभयारण्य का संधि विच्छेद कीजिए। 390। अभयारण्य का शाब्दिक अर्थ बताइए। 391। राष्ट्रीय मरु उद्यान वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? 392। राष्ट्रीय मरु उद्यान में कौन से वन्य जीव हैं? 393। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? 394। केला देवी वन्य जीव अभयारण्य में कौन से वन्य जीव हैं? 395। कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? कुंभलगढ़ वन्य जीव अभयारण्य में कौन से वन्य जीव हैं?
397 फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? फुलवारी की नाल वन्यजीव अभयारण्य में कौन से वन्यजीव अभयारण्य हैं? 399 सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? और 400 सरिस्का वन्यजीव अभयारण्य में कौन से वन्यजीव हैं? आज मैं 150 क्वेश्चंस की सीरीज़ ना लाकर 100 क्वेश्चंस की सीरीज़ ही लेकर आ पाई हूँ आपके लिए। लेकिन मेरी आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है कि आप आंसर्स कीजिए, आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपको दो तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे, एक आपकी अर्निंग और दूसरा आपको लर्निंग। जो रिट की तैयारी कर रहा है उन्हें मैं सबको ये कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार इस कंटिन्यू होकर तो देखिए, आंसर्स करके तो देखिए, आपको फ़र्क महसूस होगा। अब ये रिट के लिए और ये क्लास 10 क्लास 7 के लिए दोनों के लिए यूज़फुल था। मैं कल फिर मिलूँगी आपसे क्वेश्चन नंबर 401 से लेकर आगे की सीरीज़ के साथ। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।